हेलो क्लास 6 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं शबनम खातून, आपकी साइंस की टीचर। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है? चैप्टर नंबर 5। क्या है? चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, इसका जो है आज क्या है? लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो है अपना बुक का पेज नंबर 54 निकाल लीजिए। निकाल लिया? ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्नड अबाउट मेनी मटेरियल्स अराउंड अस। देयर आर मेनी मटेरियल्स एंड दे हैव मेनी डिफरेंट यूजेस इन आवर लाइफ. Material have many uses like in food, in clothing and in other livelihood activities of human beings. देखिए, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे आसपास के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कि बहुत सारे मटेरियल्स जो है उनके सबके अलग अलग यूजेस हैं। और मटेरियल्स कैसे कैसे? लाइक फूड और इन क्लोथिंग एंड लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ किसके? ह्यूमन बींग्स के। It is not necessary that all materials which we see around us remains as they are forever. ऐसा नहीं है कि जो भी मटेरियल है वो हमेशा की तरह एक जैसा ही रहे. These materials can undergo changes depending upon various conditions like weather etc. ये सारे मटेरियल्स जो है थोड़े थोड़े चेंज होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। वो भी किस पर डिपेंड होके? बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर। जैसे कि एक इसमें एग्जांपल है वेदर का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन अंडर द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन एयर, ब्लैकिंग ऑफ सिल्वर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. देखिए, जैसे कि इसमें किसका एग्जाम्पल दिखा है? रस्टिंग ऑफ आयरन. आपको पता है लोहे में जो है जंग लग जाते हैं, उसमें जो है, ठीक है, लोहे में जो है जंग लग जाता है किस वजह से? इसके कि मॉइस्चर और ऑक्सीजन इन एयर की वजह से. ठीक है, और क्या हो जाता है? सिल्वर जो है वो ब्लैक हो जाता है। को किसके इफेक्ट से हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के, क्योंकि कंबशन के वक्त क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है फॉसिल फ्यूल का जो है होता है, इस वजह से क्या होता है? सिल्वर जो है वो ब्लैक पड़ जाता है. देयर आर सम ऑब्वियस चेंजेस लाइक ग्रोथ ऑफ ट्री, चाइल्ड एक्सेट्रा. आप जो आपको पता ही होगा कि एक छोटा बच्चा रहता है वो बड़ा होता है, एक छोटा पौधा रहता है वो भी बड़ा होता है. ये तो सारे ऑब्वियस चेंजेस है. विंड डायरेक्शन चेंजेस, शैडो ऑफ अ ट्री चेंजेस एंड कुक्ड फूड गेट स्पॉइल्ड विद द टाइम. आपको पता होगा तो विंड जो है उसकी भी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, और जो है उसकी वजह से जो है शैडो भी ट्री की चेंज होती है. और आपको पता होगा खाना जो बनता है, जो कुक किया जाता है, वो भी जो है स्पॉइल होता है विद टाइम. सम चेंजेस कैन बी बेनिफिशियल एंड सम नॉन बेनिफिशियल. कुछ चेंजेस बेनिफिट्स हमको दे सकते हैं और कुछ चेंजेस नहीं दे सकते. वी ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप और स्लो डाउन द हार्मफुल चेंजेस. हम क्या करते हैं? जो भी हार्मफुल चेंजेस होते हैं उनको जो है हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं. एंड मेक बेनिफिशियल चेंजेस फास्ट. और हम क्या करते हैं? जो हमको बेनिफिट देते हैं चेंजेस, उनको हम फास्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दीज चेंजेस अराउंड अस. इसी चैप्टर में हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? न्यू टर्म्स के बारे में. न्यू टर्म्स, न्यू टर्म्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. पहला क्या है? देखिए, पहला क्या है? केमिकल चेंज. केमिकल चेंज. ठीक है, केमिकल क्या चेंज होता है? परमानेंट चेंज ऑफ सब्सटेंस थ्रू विच इट गेट्स चेंज टू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ठीक है, फिर लिखा है क्या? फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है? टेम्पररी चेंज होता है, इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बट गिवन सब्सटेंस चेंजेस इट्स फिजिकल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट इज
रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। अब रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बाय रिमूविंग द कॉज ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? चेंजेस विच कैनॉट बी रिवर्स्ड इवन इफ द कॉज ऑफ इट्स रिमूव्ड। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या है? सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है आपको पता ही होगा। चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। चेंज फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। नाउ एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या होता है? इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस। नेक्स्ट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग। नेक्स्ट है फ्रीज। ठीक है, फ्रीज क्या है? चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड ऑन कूलिंग। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? डिक्रीज इन द साइज ऑफ अ सब्सटेंस। देन है सॉल्युबिलिटी। solubility, amount of a substance which is dissolved in 100 gram of a liquid at a given temperature। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चेंजेस क्या है। ठीक है, पूरा अच्छे से हम पढ़ते हैं। इफ यू गेट द मैजिकल पावर्स एंड यू कैन ब्रिंग एनी चेंज टू दिस लिविंग वर्ल्ड, व्हाट वुड यू डू। ठीक है, अगर आपके पास अगर पावर दी जाए कि आप कुछ अपना चेंज कर सकते हैं, मैजिकल पावर दी जाए, तो आप सबसे पहले क्या चेंज करेंगे? आपका खुद का नज़रिया है, आप बता सकते हैं क्या चेंज करेंगे। इन रियलिटी वी डू नॉट हैव सच मैजिकल पावर्स बट स्टिल वी कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास कुछ मैजिकल पावर्स रियलिटी में तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं अराउंड अस। इन फैक्ट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑल द टाइम। क्या है? लेकिन जो जितने भी चेंजेस हमारे पास होते हैं वो होते ही रहते हैं, ठीक है, हर समय। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स आइदर हैज अंडरगोन अ चेंज और विल अंडरगो अ चेंज। जितने भी इस यूनिवर्स में चीज़ें हैं, सभी के सभी क्या, या तो वो चेंज हो चुके हैं या फिर चेंज होंगी, मतलब चेंज तो होना ही है। चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड बैक एंड सम चेंजेस कैन नॉट। कुछ चेंजेस को रिवर्स बैक किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस है जिनको नहीं किया जा सकता। सम चेंजेस कैन अफेक्ट पोजिशन, शेप, साइज और स्टेट ऑफ द थिंग अराउंड अस। ठीक है, कुछ ऐसे चेंजेस है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं उनकी पोजीशन को, चीज़ों के पोजीशन को, शेप को, साइज को या फिर स्टेट ऑफ थिंग्स को। नो वन कैन स्टॉप सम चेंजेस फ्रॉम हैपनिंग। और जो है कोई भी इनको नहीं रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल सडन चेंज इन वेदर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, शेप चेंजेस ऑफ मून, अकरेंस ऑफ डेज एंड नाइट्स, फ्लो ऑफ एयर एक्सेट्रा। ये सारे जो चेंजेस है, क्या कोई रोक सकता है इन्हें? नहीं रोक सकता। ये तो नेचर का है, नहीं कोई नहीं रोक सकता इसको, है ना। अ चेंज कैन ब्रिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इफेक्ट इन आवर डेली लाइफ। जो भी एक चेंज होता है वो हमारे जो लाइफ में जो है वो भी चेंज बहुत सारे अलग अलग तरीके से लाता है। सम ऑफ दीज चेंजेस हैपन बाय इटसेल्फ। कुछ तो खुद ही हो जाते हैं जैसे कि नेचुरल चेंजेस, एंड सम आर ब्रॉट बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। और कुछ ह्यूमन बीइंग्स की वजह से होता है, दैट इज मैन मेड चेंजेस। ठीक है, अब जो है एक्टिविटीज़ दे रखी है जो कि आपको खुद ही करनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 5.5, 5.6, ठीक है, 5.7, 5.8।
अब हम पढ़ेंगे स्लो एंड फास्ट चेंजेस। ठीक है, कि स्लो चेंजेस कौन से होते हैं और फास्ट चेंजेस कौन से होते हैं। देयर आर सेवरल वेज इन विच चेंजेस इन अ थिंग कैन बी ब्रॉट अबाउट। ठीक है, some of these changes can be very fast, occurring in a second or a minute. For example, burning of matchstick, bursting of cracker, lighting of electric bulb, spinning of a top, bursting of balloon, etc. ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ये क्या कैसे चेंजेस है, ये बहुत फास्ट वाले चेंजेस हैं। द चेंजेस मे ऑल्सो टेक लॉन्गर टाइम, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको वक्त लगता है बहुत ज़्यादा, जैसे कि आवर्स, days, months or even years. For example, rusting of iron, baby grow up to adult, germination of seed, milk changing into curd, water changes to ice in a fridge, season changes from summer to winter, etc. ऐसे ऐसे changes क्या है, इनको थोड़ा लंबा समय लगता है। Some harmful changes can be slowed down intentionally. कुछ हार्मफुल चेंजेस को स्लो डाउन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन विच इज कॉज्ड बाय एक्सपोजर ऑफ आयरन टू मॉइस्चर एंड एयर कैन बी स्लोड डाउन बाय अप्लाइंग ग्रीज और कोटिंग पेंट ऑन अ सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट। देखिए, रस्टिंग लग जाती है आयरन पे, तो उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सपोजर जो होता है आयरन का मॉइस्चर और एयर के साथ तो है, उसको जो है डायरेक्ट ना मिले, उसको क्या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। कैसे, उसके ऊपर ग्रीस लगा करके और उसके ऊपर पेंट करके, कोटिंग लगा के पेंट का। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके सरफेस को जो है वो कम असर पड़ेगा। अब पढ़ेंगे हम चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग। ठीक है, ऐसे चेंजेस जो हीटिंग की वजह से होते हैं। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड सम चेंजेस आर कॉज्ड बाय इट। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस कैन बी सीन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। नीचे आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ चेंजेस हैं। फर्स्ट इज सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉटर बट नो अदर चेंज अकर। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि ऑब्जेक्ट उसमें हॉट हो जाता है लेकिन कोई चेंज नहीं आता, जैसे कि व्हेन यू ड्रिंक हॉट मिल्क और टी इन योर प्लास्टिक कप यू विल ऑब्जर्व दैट कप फील्स हॉट। ठीक है, आप जब गर्म चाय या दूध पीते होंगे किसी कप में तो आपको फील होता होगा कि ये गर्म है, बट नो अदर चेंज अकर इन द कप। लेकिन कोई और चेंज नहीं होता कप में। इट रिमेन सेम इन ऑल अदर रिस्पेक्ट्स, और हर चीज़ में जो है कप वैसा का वैसा ही रहता है। फिर सेकेंड है सम ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉट एंड गेट एक्सपेंशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हीट किया जाए हॉट पे क्या होता है, वो एक्सपैंड करते हैं। In activities 5.6 and 5.7, both balls and rod were made of metal and on heating they both got expanded. क्या था 5.6 और 5.7 जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या कि जो भी दोनों जो बॉल्स थी और जो रॉड थी वर मेड ऑफ मेटल, वो मेटल की बनी हुई थी, एंड ऑन हीटिंग हीट करने पर क्या हुआ, दे बोथ गेट एक्सपैंडेड, वो एक्सपैंड हो गए। दैट इज वाई बॉल डज नॉट पास थ्रू द रिंग आफ्टर हीटिंग। इसी वजह से जो है बॉल पास नहीं हुई रिंग के अंदर से बाहर। ठीक है, आफ्टर हीटिंग। ऑल्सो द रॉड एक्सपेंशन कॉजेज इट टू रोटेट ओवर द नीडल। ऑल्सो क्या हुआ कि रॉड जो है वो एक्सपैंड कर गए, कॉजेज इट रोटेट ओवर द नीडल। Thus we can conclude that metals expand on heating and contract on cooling. इससे क्या पता चला कि हीट करने पर जो है मेटल जो है एक्सपैंड करता है और कूल होने पर जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, थर्ड इज सम मटेरियल स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन दे बिकम हॉट। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बर्न करने पर क्या हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.5 द कैंडल वाज लाइटेड एंड स्टार्टेड टू बर्न। एक्टिविटी 6.5 में क्या हुआ कि जो कैंडल थी वो लाइट हुई और क्या हुआ, बर्न होना स्टार्ट हुई। इट शेप्स एंड साइज ऑल्सो गॉट चेंज ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस। और जो है आपको पता होगा कैंडल बर्न करते हैं तो उसका शेप और साइज भी चेंज हो जाता है बाद में। देयर मे बी अ नंबर ऑफ अदर आइटम्स विच गेट बर्न ऑन हीटिंग। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें कि बर्न करने पर वो क्या होते हैं, उनका साइज और जो है वो कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, ड्राई लीव्स, पेपर, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सम ऑब्जेक्ट्स चेंजेस देयर स्टेट व्हेन हीटेड। फिर क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है हीट दिया जाए तो उनके स्टेट चेंज हो जाता है। इफ़ यू हीट अप आइस, जब आप आइस को हीट करेंगे इट चेंजेस टू वाटर।
ठीक है, वाटर में चेंज हो जाता है। एंड व्हेन वाटर इज हीटेड, और जब वाटर को हीट किया जाएगा, इट चेंजेस टू वेपर, वो किस में चेंज हो जाएगा, वो वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। सो वाटर चेंजेस इट्स स्टेट, तो वाटर क्या करता है, अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है लिक्विड, सॉलिड और गैस में व्हेन हीटेड, हीट पर। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर। अभी हमने पढ़ा चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस कॉज्ड बाय pressure. During the activity 5.1, you have seen that when air is blown into a balloon by applying pressure of your lungs, the shape and size of the balloon changes. आपको पता होगा जब भी आप बलून को वो करते हैं, फुलाना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें क्या लगता है, उसमें प्रेशर लगता है, ठीक है, लंग्स का बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर लगता है, तो उसका शेप और साइज जो है वो चेंज होने लगता है। A stage will become, if you continue the inflow of air into balloon, a stage will come when it get bursts and its shapes changes again. और अगर आप फुलाते ही गए बलून को, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, फिर से उसकी शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। In activity 5.4, you observe that rubber band, ball of dough and newspaper changes shape on stretching. आपको पता होगा कि न्यूज़पेपर, रबर बैंड और ठीक है, और बॉल ऑफ डो को जो है स्ट्रेच करने पर क्या होता है, उनकी जो है शेप और साइज जो है वो चेंज हो जाती है। सो डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ, इट कैन चेंज इट्स शेप एंड साइज व्हेन अ प्रेशर और फोर्स इज अप्लाइड टू इट। आप तो फिर इस पे डिपेंड होते हुए मटेरियल पे, कि मटेरियल कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, किस चीज़ से बना है, इससे हम देख सकते हैं कि उसका साइज और प्रेशर अगर पड़ने पर उसमें जो है कोई चेंज होता है या फिर नहीं होता है। सम ऑफ सच चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। अब प्रेशर से जो भी चेंजेस होते हैं वो यहाँ पे नीचे यहाँ पे एग्जांपल्स में गिवन है, जैसे कि शेप ऑफ टमाटो चेंजेस ऑन प्रेसिंग, अगर आप टमाटो को प्रेस करेंगे तो उसका भी शेप जो है वो चेंज होगा। शेप ऑफ पेपर, क्ले एक्सेट्रा चेंजेस ऑन प्रेसेस, पेपर को भी अगर आप जो है प्रेस करेंगे तो उसकी भी जो है शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, और क्ले की भी चेंज हो जाती है। शेप ऑफ टूथपेस्ट ट्यूब, शेविंग क्रीम ट्यूब, कलर ट्यूब एक्सेट्रा चेंजेस ऑन प्रेसिंग। शेप ऑफ आयरन रॉड चेंजेस ऑन हैमरिंग, आयरन रॉड जो होती है उसको अगर हैमर करेंगे तो वो भी, उसकी भी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। शेप ऑफ अ कॉटन बॉल विच इज फ्लफी चेंजेस टू फायर बाय स्पेशल एप्लीकेशन of forces, then fiber changes to fabrics and fabric changes to tight shirt, ठीक है। and then next example is, and the last example is, application of pressure to air causes it to compress. This compressed air can be filled into tires and this changes the shape of bicycle tubes. आपने देखा होगा जब बाइसिकल के ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें जो है प्रेशर जो है डलवाया जाता है ताकि वो अच्छे से जो है मूव कर सके रोड पर, ठीक है। अब क्या है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, पहले हमने हीट का कॉज पढ़ा, ठीक है, फिर हमने जो है प्रेशर का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो रिवर्स बैक हो सकते हैं और कौन से ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड बैक, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स बैक हो सकते हैं ऑन रिमूविंग द कॉज ऑफ इट are called reversible changes. In such cases, the changed products can be converted back to their original forms. Some examples of reversible changes are: electric bulb can be made to light by passing current through it and returns back to its original form when current is switched off. जब आप इलेक्ट्रिक बल्ब को लाइट करते हो, ठीक है, उसमें से करंट पास होती है, ठीक है, फिर जब आप बंद करते हो उसमें से करंट पास नहीं होती है, फिर वो ओरिजिनल शेप में अपने आ जाती है। Ice converts into liquid water when it is heated and again gets converted to ice when the liquid water placed in a freezer. जब आप आइस को बाहर निकाल देते हैं फ्रीज़र से तो वो वापस से लिक्विड हो जाती है, और फिर उस लिक्विड को अगर आप वापस फ्रीज में डाल दें, फ्रिज में, तो क्या होगा, उससे वो वापस से फ्रीज हो जाएगी, आइस बन जाएगी। Spring balance gets elongated when we put some weight at its end and it regains its original shape on removing this weight. स्प्रिंग बैलेंस जो होता है उसमें भी क्या होता है कि अगर आप उसके ऊपर अगर वेट रखेंगे तो उसका भी जो है शेप जो है चेंज हो जाएगा, और जब वापस हटाएंगे तो वापस से उसकी ओरिजिनल शेप जो है हो जाएगी। रबर बैंड रीगेन्स इट्स साइज एंड शेप ऑन रिमूविंग द स्ट्रेचिंग फोर्स, रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उसकी शेप चेंज होगी, लेकिन आप वापस छोड़ दोगे तो वापस उसी शेप में हो जाएगी। फिर क्या है, फिफ्थ इज पीस ऑफ स्टील कैन बी कन्वर्टेड टू मैग्नेट बाय रबिंग इट विद अ पावरफुल मैग्नेट एंड अगेन कैन demagnetized by beating or heating strongly.
अब जो पीस ऑफ स्टील का इसमें जो है एग्जांपल गिवन है, क्या होता है, उसको जो है कन्वर्ट जो है किया जाता है टू मैग्नेट, ठीक है, बाय रबिंग इट, किस चीज़ से रबर करने में, विद अ पावरफुल मैग्नेट, एंड अगेन कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड, उसको जो है डीमैग्नेटाइज्ड भी किया जा सकता है वापस, कैसे, उसको जो है बीट किया जाए, ठीक है, हीट किया जाए स्ट्रांगली। तो अब देखिए, ऑन द अदर हैंड चेंजेस विच कैनॉट बी रिवर्स्ड बैक और रिवर्सिंग द कॉज ऑफ इट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जो रिवर्स बैक नहीं किए जा सकते, दैट इज कॉल्ड irreversible changes. In such changes, products cannot be converted back into their original forms. इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो है वो वापस से कन्वर्ट बैक नहीं किए जा सकते ओरिजिनल फॉर्म में। Therefore, we should make such changes only when it is necessary. इसीलिए जो है ऐसे चेंजेस कब किए जाते हैं, जब सिर्फ ज़रूरत हो। Some examples of irreversible changes are, अब आप नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, क्या क्या है। नंबर 1, paper gets burnt on heating and changes to ash and smoke. The ash and smoke together cannot make paper again. जब आप पेपर को जलाते हैं तो उसमें से ऐश और स्मोक निकलती है, लेकिन आप वापस से ऐश और स्मोक से आप वापस से उसको पेपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हीट कैन बी कन्वर्टेड टू फ्लोर बट फ्लोर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू व्हीट। जब गेहूँ जो है आटे में जो है कन्वर्ट हो सकता है, पर आटा गेहूँ में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ऑन कुकिंग रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट टू फूड बट फूड कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू रॉ मटेरियल। जब खाना जो है बन जाता है, पक जाता है पूरा, उसको हम रॉ में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते वापस से। बेबी ग्रोज टू एडल्ट बट एडल्ट कैन नॉट ग्रो टू अ बेबी अगेन। जो एक बेबी होता है वो बड़े होकर एडल्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन एडल्ट को वापस बेबी नहीं किया जा सकता। मिल्क कन्वर्टेड टू कर्ड बट कर्ड कैन नॉट बी मिल्क, कैन नॉट बी अगेन मेड मिल्क। मिल्क को जो है कर्ड किया जा सकता है, लेकिन कर्ड से मिल्क वापस नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस। ठीक है, तो आज हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम आगे से पढ़ेंगे, यानी कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। आज हमने पढ़ा, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कि चेंजेस क्या होते हैं, कुछ भी बदलाव हो जो भी हमारे आसपास होता है उसको चेंजेस कहते हैं। ठीक है, फिर हमने उसमें न्यू टर्म्स देखे, इंट्रोडक्शन पढ़ा पहले कि क्या क्या होता है, क्या क्या इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। फिर हमने न्यू टर्म्स पढ़ा, केमिकल चेंज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ा रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, सॉल्यूशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, एक्सपैंड, मेल्टिंग, फ्रीज, कॉन्ट्रैक्ट एंड सोल्युबिलिटी। ये सब टर्म्स जो है आपके आगे के चैप्टर्स में जो है आते ही रहेंगे। ठीक है, तो हमने पहले क्या पढ़ा, चेंजेस के बारे में कि चेंज होता क्या है। ठीक है, फिर हमने जो एक्टिविटीज़ है ये आपको खुद से करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्या, स्लो एंड फास्ट चेंजेस हमने इसमें पढ़ा कि कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है और कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं जो थोड़े से फास्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रैकर को बर्स्ट करना बहुत फास्ट चेंजेस है, लेकिन वेदर को एक सीज़न से दूसरे सीज़न में चेंज होने में उसमें लंबा समय लगता है। तो ऐसे ही कुछ स्लो चेंजेस पढ़े और कुछ फास्ट चेंजेस पढ़े। फिर हमने पढ़ा चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, हीटिंग से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि इसमें पढ़ा कि सम ऑब्जेक्ट्स गेट हॉटर बट नो चेंज आकर। ठीक है, लेकिन फिर कुछ कुछ चीज़ों को अगर हम गर्म करें तो उसमें एक्सपेंशन होता है, जैसे कि मेटल्स में। फिर हमने पढ़ा मटेरियल्स जो है बर्न करने पर उसको जो है हॉट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे जो सब सिर्फ अपनी स्टेट चेंज करते हैं, जैसे कि वाटर से जो है लिक्विड से जो है वो सॉलिड फॉर्म, देन सॉलिड से फिर वापस लिक्विड एंड देन गैस। फिर हमने पढ़ा चेंजेस कॉज्ड बाय प्रेशर, जैसे कि इसमें एग्जांपल था कि प्रेशर से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि टोमेटो को प्रेस करो तो टोमेटो का शेप और साइज चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कुछ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, ऐसे चेंजेस जो रिवर्स बैक हो सकते हैं दैट इज रिवर्सिबल चेंजेस, और ऐसे चेंजेस जो रिवर्स बैक नहीं हो सकते हैं उसी स्टेट में दैट इज नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि हमने पढ़ा था कि आइस को जो है वाटर में जो है लिक्विड फॉर्म में जो है डाला जा सकता है, फिर से उसको आइस फॉर्म में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर पेपर को अगर बर्न किया गया तो वापस से उस ऐश से और स्मोक से वापस पेपर नहीं बन सकता, तो ये क्या था, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस टू फॉर्म अनदर सब्सटेंस। ठीक है, अब आपका होमवर्क पार्ट क्या है, होमवर्क पार्ट में आप ये न्यू टर्म्स जितने भी लिखे हैं मैंने,
ये आप होमवर्क में करेंगे विद मीनिंग, ठीक है। मीनिंग जो है ना पूरा ब्लू कलर का जो आपका बॉक्स है, ठीक है। केमिकल चेंज और आगे लिखा है ना सेंटेंसेस, फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज, ये आप पूरा करेंगे किसमें, अपनी साइंस की नोटबुक में, ठीक है। तो ये पार्ट आप ज़रूर कर लेना अपनी साइंस की नोटबुक में, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जो है वो चेक होंगी। तो मेक श्योर आप अपना काम जो है वो समय पर कंप्लीट करें विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इन लेक्चर नंबर 2 वी विल रीड our next topic, mixing of substances to form another substance. Okay, till then, bye and take care.